बच्चों आज लेते हैं, कल हमने आपको मुहावरों के बारे में बताया था, आज हम ले रहे हैं लोकोक्तियाँ। तो कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ ली हैं, इनका भी लिखने का वही तरीका है। पहले लोकोक्ति को लिखेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे, फिर उसको प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रयोग में अर्थ को नहीं लिखा जाता। इस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि लोकोक्ति आ जाए और उसका आशय स्पष्ट हो जाए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ समझकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया है मैंने, अधजल गगरी छलकत जाए। अर्थ इसका है, अधूरे ज्ञान वाला बोलता अधिक है। प्रयोग किया है, नया नमाजी दीन की बातें बहुत करता है, इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अब आगे सीरियल में लेते हैं। पहला, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी सबका मत अलग अलग होना। अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने कर्मों का फल भोगना। अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपना काम स्वयं करना। आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ परेशानी ही परेशानी। आगे नाथ न पीछे पगा, यानी हर जिम्मेदारी से मुक्त होना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत का आना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपनी गलती दूसरों पर थोपना। उल्टे बांस बरेली को, यानी परंपरा के विपरीत चलना। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, अवगुणों में और अवगुण आना। एक पंथ दो काज, एक ही उपाय से दो काम होना। अगले पेज पर आते हैं। देखिए, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, यानी एक ही स्थान पर दो विचारधाराएं नहीं चलती। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, यानी हर हाल में संतुष्ट रहना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती से नाता जोड़ा। इधर उधर से प्रमाण एकत्र करके बात को साबित करना या सिद्ध करना। कागज़ की नींव नहीं चलती, यानी ठोस आधार के बिना बात नहीं बनती। का वर्षा जब कृष्ण सुखाने, मौका निकल जाने पर काम करना। खरी मजूरी चोखा काम, यानी कीमत चुकाने पर ही सही काम होता है। खोदा पहाड़ निकली चुइया, लाभ कम और मेहनत अधिक। अगला है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हालात के अनुसार स्वयं को ढाल लेना। घर का भेदी लंका ढावे, अपना ही व्यक्ति धोखा देता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की वस्तु का महत्व न समझना। घोड़े को लात, आदमी को बात, यानी सम्मानित व्यक्ति के लिए बात ही सब कुछ है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी बहुत कंजूसी दिखाना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख अधिक नहीं टिकता। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। कुरूप व्यक्ति का अधिक श्रृंगार करना, यानी जो बुरी शक्ल का है और फिर फैशन करे। जाके पाँव न फटी विवाही, बाका जाने पीर पराई। जिसे दुख न हो वह दूसरों का दुख नहीं समझता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। अब आते हैं अगले पेज पर। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्मों के अनुसार फल मिलना। थोता चना बाजे घना, कम गुणी व्यक्ति अधिक बोलता है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, लालची व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ नष्ट कर देना। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, काम न आने पर काम में ऐब निकालना। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुसार साबित न होना। 9 नगद न 13 उधार, चाहे थोड़ा मिले तुरंत मिले। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब है धीमी गति से काम करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख व्यक्ति अच्छाई को नहीं समझता। मुंह में राम बगल में चुरी, यानी कपटी व्यवहार करना। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, अपनी स्थिति के अनुसार काम न करना। सांप निकल गया लकीर पीटते रहे, अवसर चूकने पर काम का कोई फल नहीं। सावन हरे न भादों गीले, यानी सदैव एक समान रहना। सावधान 22 शेर का मतलब है गुड़ी अवगुड़ी सबको समान मानना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, लास्ट पेज पर। देखिए, हर लगी न फिटकरी रंग चोखा,
यानी बिना प्रयास किए सफलता प्राप्त होना। अगला है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका मतलब है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। होनहार बिरबान के होत सीखने पात, यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण प्रारंभ में ही दिखते हैं, यानी बचपन में ही मालूम पड़ जाते हैं। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आँख फूटे, हर प्रकार से मुसीबत में पड़ना। अब मैंने नोट लिखा है, इनके अतिरिक्त अन्य जो भी महत्वपूर्ण हों उन्हें स्वयं करें, यानी इसके अलावा जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगें वो आप तैयार कर सकते हैं। फ़िलहाल कॉपी पर इतना ही उतारना है। इट्स ओके, आज का काम इतना ही।